एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6454 बायोलॉजी 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि डिफाइन इकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और डेफिनेशन देना होगी आपने इकोलॉजी की, और इसके अलावा एक्सप्लेन करना होगा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को। उसके अलावा कि एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड फूड चेन्स, फूड वेब। एक्सप्लेन करना होगा एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम के अंदर, और इसके अलावा जो फूड चेन, फूड वेब्स हैं उनको। इसके अलावा डिस्क्राइब बायो जियोकेमिकल साइकिल सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल। डिस्क्राइब करना होगा जो बायो जियोकेमिकल साइकिल होती है जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर साइकिल्स वगैरह। इसके अलावा कि एक्सप्लेन पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सप्लेन करना होगा पॉपुलेशन इकोलॉजी और जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। नाउ डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन देनी होगी बायोडाइवर्सिटी की, और एक्सप्लेन करना होगी इसकी जो इंपॉर्टेंस है और जो कंजर्वेशन है। इसके अलावा एक्सप्लेन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। एक्सप्लेन करना होगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, उसकी टाइप्स, कॉजेज़ और जो इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा ये कि डिस्क्राइब नेचर रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। जो नेचर रिसोर्सेज हैं उनको डिस्क्राइब करें डिटेल में और उनकी कंजर्वेशन को। इसके अलावा एक्सप्लेन ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। एक्सप्लेन करना होगा जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ हो गए जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो गया। उसके बाद ये कि डिस्कस ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिस्कस करना है आपने जो ह्यूमन इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड देयर टाइप्स। एक्सप्लेन करना होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स और उनकी जो टाइप्स होती हैं। अब डेफिनेशंस वगैरह जो आती हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स जो होते हैं वो उसको हम देखें तो उसमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन होगी। इसके अलावा व्हाट इज़ फूड चेन क्या है। इसके अलावा डिफाइन फूड वेब की डेफिनेशन। इसके अलावा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इसके अलावा पॉपुलेशन की डेफिनेशन। इसके अलावा हैबिटेट क्या है। इसके अलावा पॉपुलेशन की डेफिनेशन, सॉरी पॉल्यूशन की डेफिनेशन। और इसके अलावा ये कि कंजर्वेशन क्या है। इसके अलावा रिन्यूएबल की डेफिनेशन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन दोनों जो ये जो रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फूड चेन एंड वेब चेन। ड्रॉ करना और एक्सप्लेन करना फूड चेन और वेब चेन। इसके अलावा एक्सप्लेन एनर्जी पिरामिड विद डायग्राम, एनर्जी पिरामिड जो है वो डायग्राम के साथ। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन इकोसिस्टम एंड हैबिटेट, इकोसिस्टम और हैबिटेट के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विद एग्जाम्पल, जो पॉल्यूशन की टाइप्स हैं वो एग्जाम्पल्स के साथ। इसके अलावा डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो मेथड्स है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के उनको डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉजेज और इफेक्ट्स हैं वो। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब टॉपिक्स की हम बात करते हैं, क्वेश्चन की तो बात हो गई, तो उसमें इकोसिस्टम और इकोलॉजी आ जाते हैं, फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो आ जाते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स आ जाते हैं, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।